Students, good morning. So today we are going to do the question answers from your Honeydew book, chapter number 1, given on page number 16. So let's see, children, what is question number 1. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Connie must have kept Jim's letter for a long time. Full stop. This is because she told the narrator how she read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. Now question number 2. Why do you think the desk had been sold and when? The desk must have been sold when Connie's house had burned. Full stop. The table had been damaged by fire as well as water. Okay. Come to question number 3. Why do Jim and Hans think that games और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स? तो जिम और हैंस को क्यों लगता है कि गेम्स या जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं वो कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी जो लड़ाई होती है उसको ख़त्म कर देता है? डू यू अग्री? ओके, सो 2 questions are given here. Let's see, children. Jim and Hans thought that games or sports are good ways of resolving conflicts because nobody dies in matches. So if we play game, nobody will die. We will either win or lose it. No children are orphaned and no wives become widow. कोई भी बच्चे बिना माँ बाप के नहीं हो जाते हैं और कोई भी वाइफ विडो नहीं होती है, विधवा नहीं होती है. Next part, due to these reasons, games are good ways for resolving conflicts. तो यही रीज़न है कि हम गेम्स खेलते हैं और वो रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट को. Wars only lead to death and devastation. वॉर सिर्फ डेथ और डिवास्टेशन लाता है, सिर्फ मौत और बर्बादी ले आता है. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द 2 आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो दोनों ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं क्या वो एक जैसे हैं या अलग हैं? हाँ, एक ही जैसे हैं क्योंकि सभी कोई इंसान है. फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. तो हमें कुछ ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा स्टोरी से जो हमारा आंसर सपोर्ट करता है. सो लेट्स सी. द सोल्जर्स ऑफ द 2 आर्मीज वर लाइक ईच अदर. बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर. फुल स्टॉप. तो दोनों ट्रूप एक जैसे थे और उन्होंने एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड. एक दूसरे का खाना उन्होंने खाया. ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. एक साथ ये सारी चीजें की उन्होंने. दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड. ऑल दिस इंस्टेंसेस शो दैट द सोल्जर्स of the 2 armies were similar to each other. Question number 5. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. तो वेरियस वेज बताना है जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर दोस्त बन गए और वो चीज़ें बतानी है जो कॉमन था क्रिसमस में. लेट्स सी. The British and the German soldiers belonged to different camps. Full stop. They were enemies in war time. So वो लोग दुश्मन थे war time में. But after all they were human beings. But कुछ भी हो वो लोग human beings थे. And therefore they had similar feelings. So their feelings were also similar. They shared the festive spirit of the Christmas. दे गॉट ओवर हैट्रेड. उन्होंने नफरत छोड़ दी एक दूसरे के लिए. एंड प्लेड गेम्स
feasted and drank like good friends. तो उन्होंने साथ में अच्छे दोस्त की तरह गेम खेला और एंजॉय किया. Both hated war. Both were anxious to go back to their families. तो दोनों ग्रुप के जो सोल्जर्स थे वो वॉर से नफरत करते थे और वो लोग चाहते थे कि हम कब वॉर ख़त्म हो और कब अपने फैमिली के पास घर वापस चले जाएं एट द एंड ऑफ वॉर. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? Why is it the best Christmas present in the world? So कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है और ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दुनिया में क्यों है? आंसर, कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर. कोनी को लगा कि जिम वॉर से वापस आ गए हैं. शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम. शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम. तो जो ऑथर कोनी के पास आए थे लेटर देने, कोनी को लगा कि वो उनके हस्बैंड है, वो पहचान नहीं पाई. सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर. क्वेश्चन नंबर 7. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या ये टाइटल सुटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या तुम कोई और टाइटल सोच सकते हो तो उसे बताना है. आंसर, yes, the title of the story is suitable for it. Full stop. The spirit of Christmas is the theme that prevails throughout the story. So जो क्रिसमस की स्पिरिट है ये पूरी स्टोरी में दिखाई गई है. It was on a Christmas day, comma, in the middle of a raging war, comma, that two warring troops made peace. तो ये क्रिसमस का टाइम था और वॉर के बीच में दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने पीस सेलिब्रेट किया, उन्होंने क्रिसमस एंजॉय किया. द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स शेयर्ड विथ ईच अदर वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम. तो सोल्जर्स के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? जो उन्होंने एक दूसरे के साथ पीस मोमेंट शेयर किया, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया. Next part of the question, the alternate title of the story could be War and Peace or Christmas Gift, but neither can be a match to the present title. So students, your home assignment is to write down all these question answers in your notebook and learn them. Thank you.